हाँ तो भी टेंजेंट नॉर्मल के जो हम एलिमेंट के जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें हम अब आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि बोल रहा है हमें कि शो दैट द लाइन, कोई लाइन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कोई लाइन है, टच इज द कर्व, ये टच करती है इस कर्व को। कर्व क्या है, y इज इक्वल टू बी ई रेट टू पावर माइनस एक्स बाई ए। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है उस कर्व को टच करती है, और टच करने का मतलब ये उसका टेंजेंट है। अब की बार हमें ये बोल रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाओ ये टेंजेंट है। कहां पर, कोई पॉइंट तो देगा, कहां पर, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर द कर्व, जहां पे जो कर्व है क्रॉसेज द एक्सिस ऑफ वाई, वाई एक्सिस को क्रॉस करती हो। देखो भी, हम अगर ये ले लें कि ये जैसे अपना ग्राफ है, ठीक है, और ये अपनी कर्व गई भाई, तो इस कर्व ने, ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू बी ई माइनस एक्स बाई ए इसकी पावर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इसने y एक्सिस को क्रॉस किया, और ये बोल रहा है इस पॉइंट के ऊपर जो कर्व होगा ना, ओ सॉरी टेंजेंट होगा ना, उस टेंजेंट की इक्वेशन वो लाइन होनी चाहिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1/। ठीक है, और ये पॉइंट होगा क्या, देखो यहाँ पे ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब x तो इसका 0 होगा और y कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता। तो इतना हिंट मिला, ये तो काफी है। तो जितना ये मिला है इसके हिसाब से तो आगे बढ़े कम से कम। चलो बढ़ते हैं। पहले तो ये देखो भी कर्व क्या है, y इज इक्वल टू बी ई रेट टू पावर माइनस एक्स बाई ए। ठीक है, अगर अपना x इज इक्वल टू 0 होगा तो x 0 क्यों, क्योंकि हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं भाई जहां पे कर्व ने y एक्सिस को क्रॉस किया। अब अगर y एक्सिस को क्रॉस किया तो x क्या होगा, 0। अब ये 0 जो है हम यहां पे रख देते हैं, हमें y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, b ई रेट टू पावर माइनस एक्स बाई ए। तो x की जगह 0 रखें तो 0 बाई ए 0, तो ये ई रेट टू पावर 0 बन जाएगा। y इज इक्वल टू बी इंटू, और किसी की पावर 0 1 होता है तो ये खाली b रह जाएगा, है ना। तो हम लोगों को x और y मिल गया अभी। तो किस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को टेंजेंट निकालना है, ये पॉइंट है अपना 0b भाई। क्लियर इतना। अब देखो आगे हम लोगों को क्या बताना है भी, कि इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की, है ना। मतलब ये प्रूव करके दिखाना कि ये होगी वो इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप भी, है ना। अब देखो y और x तो जेन्युइन चीजें हैं ही, है ना। हमारे पास x1 y1 क्या है, x1 y1 ये है भी जहां से क्रॉस हुए हैं 0 और b। तो x1 है 0 और y1 है b इज इक्वल टू स्लोप। बस अब देरी रह गई तो किस चीज की, स्लोप निकालने की। बाकी चीजें अपने पास आ चुकी हैं, तो स्लोप निकाले भी। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y इज इक्वल टू दिस का, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, b तो कांस्टेंट है और a की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन तो सेम रहता है। तो e की पावर माइनस एक्स बाई ए रह जाएगा। अब पावर का भी होगा, माइनस एक्स बाई ए का माइनस 1 बाई ए हो जाएगा भी। ठीक है, x का 1 हो जाएगा ना, 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, माइनस लगेगा इसके साथ। तो हम लोगों को dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा b ई रेट टू पावर माइनस एक्स बाई ए। अच्छा ये माइनस बाहर लगा दें और a नीचे कर दें भाई। क्लियर इतना। अब देखो हम लोगों को तो जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, जो स्लोप है वो बताना है उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 0b पर। तो x की जगह 0 और y की जगह b रखेंगे, तो माइनस b बाई ए, है ना। और a की पावर ये क्या था, 0, ये सारा 0, e की पावर 0 1, तो माइनस b बाई ए रह जाएगा भाई अपना स्लोप। स्लोप आ गया। अब इसमें रख देते हैं इसको y माइनस, यहीं पे रख दें, तो स्लोप माइनस b बाई ए रख दिया हमने। अब हम लोगों को क्या करना है, x बाई ए करना है ना, तो इसको उधर ले चलो और b को इधर ले आओ। ठीक है, x को उधर ले चलेंगे, ये क्या है, y माइनस बी इक्वल टू, और यहाँ पे अपोन ए, यहाँ पे जो माइनस बी है तो माइनस को तो छोड़ देते हैं और जो b है उसको यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पे जो x था इसको उधर ले चलते हैं भाई। हमने ये कर लिया। अब ये देखो अलग अलग लिख ले, y बाई बी माइनस b बाई बी, और b बाई बी तो 1 होता है।
इजिकल टू माइनस एक्स बाई ए, और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस एक्स बाई ए इजिकल टू 0 भी, और 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1 बाई। तो ये था अपना सिंपल सा क्वेश्चन जो देखने में थोड़ा टफ लग रहा था कि ये क्या चीज देती भाई, जो जबकि ये टफ नहीं था। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये देखो इसने दो कर्व दे दी कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x और एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y, है ना, और इसने बोला कि इन ये दोनों कर्व कहाँ पे कट करेंगे वो एंगल निकालना हम लोगों को। अब देखो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि दो कर्व अगर कट कर रही हैं कहीं पे, है ना, अगर दो कर्व कहीं पे कट कर रही हैं, ये तो हमने दो जगह कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, भूल जाओ इसको। जैसे मान लो ये है और ये जहां पे कट कर रही है, तो इनका जो टेंजेंट होगा, उन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल कहलाता है कि इन दोनों कर्व्स के बीच में क्या एंगल है। अब देखो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर दो कर्व, ठीक है, अगर दो कर्व हैं, जैसे ये है और है ये भी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाला कैसे जाएगा? पहले इसका टेंजेंट निकालेंगे, इस लाइन का टेंजेंट निकल गया, ठीक है, अब इस कर्व का टेंजेंट निकालेंगे, दोनों कर्व का टेंजेंट निकल गया, टेंजेंट के बाद इनका स्लोप भी निकालेंगे भी, ठीक है। टेंजेंट का मतलब ये था, देखो डायरेक्ट स्लोप ही निकलता है, तो टेंजेंट मैं ड्रॉ करके बता रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। इसका स्लोप निकाल लिया, मान लीजिए इसका स्लोप m आ गया, और फिर इसका स्लोप भी निकालेंगे, ठीक है, इसका स्लोप मान लीजिए n आ गया, या आपको अलग अलग बुक में है ना इनका नाम m1 और m2 भी मिल सकता है भी, m1 और m2। अब देखो इनके बीच में जो एंगल है, मान लिया वो थीटा है, ठीक है, तो वो एंगल कैसे निकलता है? तो ये होता है भाई अपना tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, इसको याद रखना, ये एंगल इस तरह से निकलता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, m1 m2 स्लोप है दोनों कर्व्स के, और इसको ऐसे याद रखना कि tan a प्लस tan b इनवर्स में जो होता है ना भाई, tan इनवर्स a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना, उसी की तरह है। तो इससे याद रख लेना अपना कि हमें ज़्यादा रखने की जरूरत ना पड़े, इजिली याद हो जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। अब चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भी। इसने ये बोल दिया कर्व क्या क्या है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। तो हम पहले इसका वो निकाल लेते हैं स्लोप, लेकिन स्लोप निकालने से पहले आप लोग ये बताओ कि स्लोप तो देखो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x पैराबोला है, पैराबोला है तो स्लोप तो हर जगह पे होंगे, हमें स्लोप बताना कहाँ है? अगर भाई दो कर्व कहीं पे कट कर रही है वहीं पे तो एंगल निकलेगा, इसका मतलब इसी पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ही हमें स्लोप बताना है। तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकाल लें भाई। ये कर्व है अपने पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो x और y की वैल्यू निकालें यहाँ पे, कैसे? इन दोनों से भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 16x टू पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इस इक्वेशन इस वाली में देख रहे हैं हम, 16 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर बचेगा अपने पास y की पावर 4 अपॉन 16 भाई, 16 को इधर ले आया ना, ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं भाई, तो ये हो गया y की पावर 4 अपॉन 16, ठीक है, इज इक्वल टू 4y भी, y को इधर ले आओ, y की पावर 4, बल्कि इसको उधर ही ले चलो, 64y हो गया ना, 16 उधर गया तो अब इसको इधर ले आएंगे हम, तो y की पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0 भाई, और इसमें से कॉमन आएगा अपने पास y, क्या बचेगा y क्यूब माइनस 64, उधर क्या बचा 0, तो या तो y इज इक्वल टू 0 होगा या फिर y का क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y का क्यूब हमें यहाँ पे मिल जाएगा 64, तो y क्या मिलेगा भाई, ये 4 का क्यूब होता है तो y क्या आ गया 4, तो हमें दो वैल्यू मिल गई y की, 0 और 4, ये दोनों रखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे
ये रखेंगे या इसमें रख लो, ठीक है, कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पे रख लो, वहाँ पे रख लो, कहीं भी रख लो। y की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 × 4 0, ठीक है, तो x² = 0, तो x क्या आ जाएगा 0। मतलब एक तो ओरिजिन आ गया वो पॉइंट जहाँ पे ये कट करेंगी। अच्छा दूसरा क्या होगा भाई, y = 4, अगर y की जगह 4 रखें तो x² = भाई 4 × 4, तो x = भाई अकेला 4 रह जाएगा, ठीक है ना, तो x = 4, तो y भी 4 और x भी 4 हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आगे भी, कौन कौन सा, एक तो 0 0 और दूसरा 4 4 भी, ठीक है, 4 4 0 0 4 4। हमें इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनका स्लोप निकालना है और एंगल निकालना है इनके बीच में, दोनों का उसमें कितना होगा। तो देखो भी पहले y² = 4x को निपटा लेते हैं। y² = 4x, तो इसका dy/dx करेंगे, पावर आगे 2y, dy/dx = 4, x का 1 हो गया, तो हम लोगों को dy/dx कितना मिला, 4/2y, ठीक है। अब 4/2y मिल गया, उसका dy/dx और निकाल लेते हैं दूसरे वाले का। x² = 4y है, तो 2x = 4y का dy/dx, 4 को इधर लाना पड़ेगा, तो हम लोगों को dy/dx मिलेगा 2x/4। मतलब ये है कि dy/dx मिल गया, 2 पे कट जाएगा x/2, और इसको भी तो काट देंगे ना, 2/y हो जाएगा ये, तो dy/dx हो गया 2/y भी हो गया। अब दोनों पॉइंट उठाते हैं, पहले ये 0 0 उठा लेते हैं कि ओरिजिन पे क्या गुल खिलाएंगे ये, ठीक है। तो ओरिजिन पे इनके स्लोप देखते हैं। हम मान लेते हैं ये अपना m1 है भाई, ठीक है, और ये है अपना m2, m1 और m2। तो पहले 0 0 पे देखते हैं, एट 0 0 m1 क्या होगा, m1 होगा अपना 2 भाई y की जगह क्या रखें 0, मतलब इनफाइनाइट, और m2 क्या होगा भी 0 0 पे, m2 x की जगह 0 रखें, 0/2 मतलब 0। अब देखो एक स्लोप इनफाइनाइट और एक स्लोप 0 आ रहा है। अब याद करो स्लोप जब भी इनफाइनाइट आता है इसका मतलब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पे भाई, x एक्सिस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ना 10π/2, तभी तो ये स्लोप वो देगा हमें, इनफाइनाइट देगा। और स्लोप, दूसरा स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप 0 आ रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल है x एक्सिस के। मान लो अगर ये अपना m1 वाली लाइन है और ये m2 वाली लाइन है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, m2 जो है x एक्सिस के पैरेलल है, m1 जो है x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो m1 और m2 वाली लाइन जो है, देखो ये स्लोप याद कर रखने के लिए लिख दिया मैंने कि भाई इस स्लोप वाली लाइन, ये m1 लाइन नहीं है, m1 तो स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप किसी लाइन पे होगा भी तो उसका जिक्र है ये, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर। तो भाई एक एंगल तो क्या आ गया 0 0 पे, इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा भाई 90 डिग्री होगा, क्लियर। अब देखो हम दूसरा और निकालते हैं 4 4 पे, कि 4 4 पे हमें क्या मिलेगा। दूसरा पॉइंट अभी 4 4, तो m1 क्या होगा 2/y, 2/y, y कितना है 4, 1/2 आ गया। m2 कितना होगा भाई x/2, x की जगह भी 4 रखना है ना, x की जगह 4, तो 4/2, ये 2 आ गया, 2 और 1/2, हाँ ये वैल्यू इसमें रखते हैं, ये फॉर्मूला जो है अपने पास हमें मिलेगा भी, क्या कुछ करना है, तो tan θ = m1 की जगह भी भाई बड़े वाला 2 रख लेते हैं, 2 - 1/2। देखो जरूरी नहीं है आप m1 को यही लेके चलो, आप ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, मोड लगा हुआ है ना, नेगेटिव आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 + m1 × m2, m1 × m2 भाई। तो हम लोगों को मिल गया tan θ = भाई 2 - 1/2, 3/2 अपॉन 2 से 2 खत्म, 1 + 1 2 भाई, ठीक है, 3/2 अपॉन 2, तो 3/4 हो गया ये। तो θ = tan 1 3/4, एक एंगल ये आ जाएगा भाई अपना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो एक एंगल ये था, ये आएगा अपना θ = tan 1 3/4, इस पे आएगा ये, ठीक है। 4 4 पे क्या एंगल आया tan 1 3/4, और 0 0 पे क्या एंगल आया भी 90 डिग्री।
तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं भी। क्लियर भाई। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो इन दोनों कर्व्स में मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के उसमें पुट कर दें। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, ये -4x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह रख दें भी 4x प्लस 1, ये क्या है -2y और -9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें x और y का एक रिलेशन मिल रहा है, ये क्या है 4x माइनस 2y प्लस 1 माइनस 9 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। जो 2 कॉमन आया उधर 0 के साथ जाके भाग हो गया, वो खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम y निकाल सकते हैं। देखो ये क्या अपने पास 2x और ये है -4 और y उधर गया प्लस हो गया। हमें y इक्वल टू x की फॉर्म में एक रिलेशन मिल गया। अब y की ये वैल्यू है ना, इसमें रख लो या उसमें रख लो, उसमें रख लेते हैं। उसमें एक ही y है, इसमें दो y है, 2 जगह रखनी पड़ेगी, उसमें एक ही जगह रखनी पड़ेगी। तो इसको उसमें रख देते हैं, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये क्या है अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई की जगह क्या रख दें 2x माइनस 4, ठीक है 2x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1 भी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 गुणा 16x हो जाएगा, ये इक्वल टू 4x प्लस 1। भाई ये कितना हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये प्लस 16 है, प्लस 16 वो एक इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये माइनस 16x है भी, और वो 4x इधर आएगा तो माइनस हो गया, उधर क्या बचेगा 0, ठीक है। 5x स्क्वायर, x वाली टर्म लिख लेते हैं साथ में, ये हो गया अपना, ये क्या है भाई -16 माइनस 4 माइनस 20x और 16 माइनस 1 प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 भी, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर वगैरह करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसे टुकड़े जिनका जोड़ आए -4 और गुणा आए +3, तो 3 और 1 दोनों माइनस में है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर दिए भाई हमने। तो ये क्या बनेगा x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस यहाँ से 1 कॉमन तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये यहाँ से फिर से x माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 3 इंटू यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे -1 भाई इक्वल टू 0। या तो x माइनस 3 0 मतलब x इक्वल टू 3, या x माइनस 1 0 मतलब x इक्वल टू 1 भाई, ठीक है। हमें ये वैल्यू मिल गई भी x की। अब देखो x की वैल्यू तो 1 और 3 मिल गई, अगर ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो y मिलेगा हमें, ठीक है। तो x की जगह 3 रखें, 3 दूनी 6 माइनस 4, y 2 मिलेगा, है ना। y क्या मिलेगा 2, और x की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 1 माइनस 4 -2, तो y इक्वल टू -2। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 हैं भी अपने पास। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें क्या है, ये दोनों कर्व्स जो है कट कर रही हैं और इनका एंगल हमें बताना है। तो इनको लिख लेते हैं साइड में, बाकी को साफ कर देते हैं। ये लिख लिए भी, ये पॉइंट हैं अपने जिनके ऊपर हमें एंगल बताना है। अब चलो हम क्या है स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका dy/dx कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई 2x, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, -4x का 4, 1 का 0, उधर क्या बचा 0 भी, ठीक है। तो 2x - 4 उनको उधर ले चलते हैं, हम लोगों को dy/dx मिल गया। देखो 4 उधर गया प्लस हो गया, 2x उधर गया माइनस हो गया, और dy/dx के साथ 2y जो मल्टीप्लाई में था ये इधर आया तो डिवाइड हो गया भी, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस एक्स अपॉन 2y, 2 से 2 खत्म हो जाएगा भाई। तो हम लोगों को dy/dx मिल गया इसका 2 माइनस एक्स अपॉन वाई भाई, इतना हो गया। अच्छा इसका dy/dx निकालते हैं भाई, हम m1 लिख लें इसको, m1 ये आ गया,
इसका भी 2x प्लस वाई स्क्वेयर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स माइनस 2y का एक बार फिर से dy बाई डी एक्स और 9 का 0 भी, इतना हो गया। 2x प्लस यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो ये बचेगा 2y माइनस 2y माइनस 2 dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो ये dy बाई डी एक्स हमें मिलेगा, देखो 2x उधर गया पहले तो माइनस हो गया और ये टर्म डिवाइड हो जाएगी 2y माइनस 2b, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 2x और नीचे से 2 कॉमन आएगा तो भाई ये y माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 खत्म, नीचे से माइनस भी अगर कॉमन लेंगे तो माइनस x और माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं जो अपना dy बाई डी एक्स मतलब जिसको हम m2 बोलना चाह रहे हैं वो आया अपने पास x अपॉन 1 माइनस वाई भी। क्लियर इतना। अब हम क्या करते हैं कि ये m1 m2 इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर निकालते हैं जो पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं 3 2 1 माइनस 2, ठीक है। तो पहले तो एट 3 2 के ऊपर m1 देखते हैं भाई। 3 2 पे 2 माइनस एक्स की जगह क्या रखना 3 अपॉन वाई की जगह 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, m1 इतना आ गया। m2 और देखते हैं भाई, m2 x की जगह तो क्या रखना हमें 3 अपॉन 1 माइनस वाई की जगह रखना है 2, तो 3 अपॉन माइनस 1 कितना आया माइनस 3 भाई, ठीक है। m1 m2 आ गए। फॉर्मूला क्या था अपने पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 भाई। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m1 की जगह कौन सा रखें भी, कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। माइनस 3 माइनस m2 की जगह माइनस 1 बाई 2 तो इसको प्लस कर देगा ये, अपॉन 1 प्लस m1 की जगह माइनस 3 और m2 की जगह माइनस 1 बाई 2, ये हमने रख दिया। इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं पहले। माइनस 3 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये क्या मिलेगा हमें माइनस 6 प्लस 5 ओ सॉरी प्लस 1 माइनस 5 बाई 2, ठीक है। ऊपर माइनस 5 बाई 2 हो गया, नीचे 1 देखो ये दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएगा और 3 बाई 2 बाई क्या आएगा 2 प्लस 3, ये भी क्या आ गया 5 बाई 2। अच्छा ऊपर माइनस 5 बाई 2 है, नीचे 5 बाई 2 है भी, तो हम लोगों को ये कैलकुलेशन जो है ऊपर माइनस 5 बाई 2 है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। ये हमें थीटा मिल गया tan इनवर्स, इसको साफ ही कर लेते हैं, यहाँ कर लेंगे, काफ़ी जगह मिल जाएगी हमें। tan इनवर्स, अच्छा ऊपर वाला सोल होके आया माइनस 5 बाई 2 अपॉन नीचे वाला सोल होके 5 बाई 2 है। देखो 5 बाई 2 और माइनस 5 बाई 2 दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस 1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1। अच्छा मैंने बोला था ये क्या मोड में लेना है ना, तो tan इनवर्स 1 और tan 1 कहाँ होता है पाई बाई 4 पे, तो 3 और 2 इस पॉइंट के ऊपर हमें एंगल कितना मिला पाई बाई 4 पे, ठीक है। एक मिल गया, दूसरा 1 और माइनस 2 पे भी निकालते हैं, तो 1 और माइनस 2 पे इनको साफ कर लें भाई बाकी को। हाँ तो भाई x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन और y की जगह माइनस 2, 1 माइनस y की जगह माइनस 2 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 माइनस x की जगह 1 अपॉन y की जगह माइनस 2 भाई, 2 माइनस 1 1 अपॉन माइनस 2 मतलब माइनस 1 बाई 2 भाई, ठीक है। m1 m2 मिल गए, फिर से m1 की जगह रख देंगे हम 1 बाई 3 माइनस m2 की जगह माइनस 1 बाई 2 तो ये प्लस कर देगा इसको, अपॉन 1 प्लस m1 की जगह जैसे 1 बाई 3 रख दिया और m2 की जगह माइनस 1 बाई 2। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं भी, तो ये अपना 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 बटा 6 देगा, ठीक है। और नीचे वाला 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 बाई 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 ये भी 5 बटा 6 आ जाएगा, दोनों सेम आ गए ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गया tan इनवर्स, ऊपर वाला सोल होके क्या आया अभी 5 बाई 6 अपॉन नीचे वाला सोल होके क्या आया अभी
ये भी 5/6 भाई। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई π/4। तो हमें 1 - 2 पर भी एंगल जो है अपना π/4 मिल जाएगा भाई। m1 अपना स्लोप ये था, इस चीज का ध्यान रखना, m2 ये था। अगर इनको उल्टा कर लोगे, इसको m1 इसको m2 कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये जो आंसर है माइनस में आ जाएगा और मोड तो हमें लगाना ही है, तो फिर ये वापस प्लस बन जाएगा भाई। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि शो दैट द कर्व्स, दो कर्व दे दी xy = a एंड x² + y² = 2a², xy = a² दिया है ना। तो ये दोनों कर्व जो है ना टच कर रही है एक दूसरे को, ये हमें प्रूव करना है। टच का कैसे प्रूव किया जाए, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है बस पता नहीं है ना कौन सा पढ़ा है। ये देखो भी, मान लो ये कोई दो कर्व है, ठीक है, ये है और ये है। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, सोचो जरा, एक दूसरे को कट कर रही हैं तो हमें यहाँ पे दो तरह के टेंजेंट मिलेंगे। ठीक है, दोनों कर्व्स के अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। मतलब ये है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो हम टेंजेंट निकालेंगे या फिर टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि दो कर्व हैं तो दो अलग अलग आने चाहिए। लेकिन सोचो अगर अपनी दो कर्व अगर टच कर रही हैं, कट ना करके एक दूसरे को खाली टच करके निकल रही हैं, तो टच करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे तो एक ही तो टेंजेंट आना चाहिए। समझे या नहीं समझे, यहाँ पे दो टेंजेंट कैसे आ सकते हैं अगर टच कर रही हैं दोनों एक दूसरे को। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अगर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला जाए। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का स्लोप निकाला जाए। अगर दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो हाँ ये टच कर रही है, वरना ये इंटरसेक्ट कर रही है भाई। क्लियर ये चीज। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे इन दोनों का। हाँ, तो ये क्या है भाई xy = a² और वो है x² + y² = इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 2xy = 2a² और वो भी 2a² है। ठीक है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो x² + y² को इक्वल रख दें 2xy के, तो x² + y² और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो गया। और ये क्या है, फॉर्मूला है x - y का होल स्क्वायर का, x - होल स्क्वायर 0 तो x - y भी तो 0 होगा, और x - y 0 इसका मतलब x = y। एक रिलेशन मिल गया। अब देखो यहाँ से एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं भाई। ये क्या है भाई, xy = a² है ना। जब हमें पता लग गया x = y है तो x की जगह y रख दें तो y का स्क्वायर है ना, y × y, ये y का स्क्वायर = a² हो जाएगा। ये वैल्यू भी तो रख सकते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ चिपका दो भाई, तो x² + y² की जगह a² = 2a², तो x² ये a² उधर जाएगा तो a² बच जाएगा, तो x = ± a आ जाएगा। ठीक है, x ± a आ गया, y भी तो x के इक्वल है तो y भी तो ± a आएगा। तो हमें पॉइंट क्या मिला, a, अगर x a है तो y भी a, और x - a है तो y भी -a। ये अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, या फिर हम बोले टचिंग पॉइंट आ गया। टचिंग के तो हमें प्रूव करके दिखाना है ना, तो अभी तो हमें इतना पता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। चलो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। स्लोप निकालना है दोनों का, चलो स्लोप निकालते हैं। तो u × v भाई x का एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज x का 1 और a² का 0। तो हम लोगों को dy/dx क्या मिला, यहाँ पे y उधर जाएगा माइनस और x उधर जाएगा अपॉन भाई। ठीक है, आ गया। इसका और निकालते हैं, x² का 2x, y² का 2y और y का dy/dx = 0। यहाँ से 2y dy/dx जो होगा वो -2x होगा, तो मतलब dy/dx = -2x अपॉन 2y। 2 से 2 खत्म, -x/y मिल गया भाई। ये आ गए अपने पास दोनों स्लोप। अब देखो हमें तो पॉइंट्स पे निकालने हैं, पहले a इस पॉइंट पर निकालते हैं। तो हम लोगों को dy/dx निकालना है a पर।
ए है ना, ए पर निकालेंगे तो माइनस वाई की जगह ए, एक्स की जगह भी ए अपॉन ए, क्या -1 है ना। हमें m1 मिल गया, m1 कितना मिला है -1, और यहां पे और निकालते हैं भाई dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट में निकाल रहे हैं हम, ए पॉइंट में निकाल रहे हैं। देखो कुछ बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं जल्दी जल्दी में कि m1 ए पर निकाल लिया और m2 -a पर निकालते हैं कि भाई एक में ये रख दिया दूसरे में ये। नहीं, पहले हमें एक पॉइंट पर दोनों स्लोप देखने हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट का नंबर आएगा, ठीक है। पहले पहला पॉइंट है ए माइनस एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए, क्या आया -1, तो भी m2 भी अपना क्या आ गया -1। दोनों स्लोप इक्वल हैं, इसका मतलब ए पॉइंट के ऊपर दोनों का क्या करेंगे, टच करेंगे भी। क्लियर इतना। अब हम दूसरे -a पर भी निकालते हैं, तो m1 क्या होगा अपना, m1 है क्या -y अपॉन एक्स, माइनस वाई की जगह रख दें -a अपॉन एक्स की जगह रख दें -a, माइनस से माइनस खत्म, a से a खत्म, -1 भी, ठीक है। दूसरा m2 क्या है -x अपॉन वाई, -x की जगह रख दें -a अपॉन वाई की जगह भी -a, वही -1, दोनों इक्वल आ गए m1 m2। इसका मतलब इसका ये जो दोनों कर्व हैं इस पॉइंट के ऊपर भी दोनों एक दूसरे को टच करेंगे भी। तो ये था अपना कॉन्सेप्ट भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा।